નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 હિન્દીનું પાઠ પહેલો કે જેનું નામ છે ચિત્ર કે સંગ સંગ આ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજૂતી મેળવવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ આપને સરળતાથી મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો આ વિડીયોની પીડીએફ તમે જોવા માંગતા હોય તો અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અને ડાઉનલોડ કરો, જે આપને દરેક વિડીયોની પીડીએફ પણ જોવા મળશે। तो चलो मित्रों शुरू करिए। धोरण 7 हिंदी पाठ पहलो चित्र के संग संग। अभ्यास के प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो उत्तर, पहले चित्र में निम्नलिखित क्रियाएं हो रही है। 1. साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजड़ी टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। दूसरा प्रश्न, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। तीसरा प्रश्न, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती, तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। चौथा, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है? तो चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। पांचवा, कुंजड़ीन कहां कहां जा सकती है? तो कुंजड़ीन अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। छठा प्रश्न, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? तो रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। दूसरा प्रश्न, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? उत्तर, टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजड़ीन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहां उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। दूसरा प्रश्न, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजों के नाम बताइए। तो टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजें गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर आदि। तीसरा, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? तो बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। चौथा, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। पांचवा, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? तो टायर फटने की आवाज से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। तीसरा प्रश्न, टायर फटने की घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। तो पिछले साल में अपनी मौसी के यहाँ गया था। एक बार मौसा जी अनाज की बोरियां ट्रक से बाजार ले जा रहे थे। उस समय मैं भी उनके साथ ट्रक में बैठा था। रास्ता पहाड़ी था। अचानक जोर की आवाज हुई और एक ट्रक और थोड़ा ढक गया। मैं बुरी तरह डर गया। मौसा जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, आगे का एक टायर फट गया है, शायद कोई नुकीला पत्थर उसके नीचे आ गया है। ट्रक का टायर इतनी जोर से फटा कि जिस रस्सी से बोरियां बंधी थी वह ढीली हो गई थी, इसलिए कुछ बोरियां नीचे सरक आई थी। यदि ट्रक थोड़ा और आगे चलता तो ये बोरियां नीचे गिर जाती। उस घटना से नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी याद आज भी मुझे डरा देती है। स्वाध्यायना प्रश्नों, जेमां पहलो प्रश्न है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। तो रबर से बनी हुई चीजों के नाम, गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा मिटा हुआ मिटाने की रबर, रबर बैंड आदि। दूसरा, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? तो टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी। मोची सड़क पर बैठा था।
और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। तीसरा, टायर क्यों फटा? तो टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। चौथा प्रश्न, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? तो टायर फटने के बाद में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, कुंजड़ी के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई, तोता घबराकर उड़ने लगा, डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों हमें जो परिच्छेद दिया गया है उसको आपको देख के ही लिखना है। सुवाच्य और सुंदर अक्षरों में यह परिच्छेद अपनी कॉपी में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં આપણો પાઠ 1 ચિત્ર કે સંગ સંગ ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ આ વિડિયોની પીડીએફ જોવા માટે અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો જે પ્લે સ્ટોરમાંથી આપને સરળતાથી મળી રહેશે। તો ફરી મળીશું પાઠ 2 ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।